नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ दोबारा हाजिर हैं। मेरे साथ गाजी खान साहब हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है विंड एनर्जी के जो हवा की तवानाई है उससे किस तरीके से बिजली बनाई जा सकती है। ज़माने कदीम से विंड को यूज़ किया जा रहा है और सारी दुनिया में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी और बाकी यूरोप में भी। आप अगर हॉलैंड आपका जाना हो, वहाँ पे उससे कंट्री साइड से गुजरे हैं तो आपको बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हुई अभी भी नजर आएंगी जो कई सौ साल पुरानी हैं। उन्होंने उनको जो है उसी तरीके से रखा हुआ है, उसकी देखभाल करते हैं और उस जमाने से वो हवा की जो है ताकत उसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ काम करते थे। तो अब जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इसमें आ गई हैं और एक एक जो विंड मिल है वो अप टू 5 मेगावाट्स तक बिजली पैदा कर सकती है। और विंड फार्म्स पूरे पूरे पाकिस्तान में भी लगाए गए हैं और दुनिया में लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में 50 मेगावाट, 50-50 मेगावाट के विंड फार्म्स लगाए गए हैं। ये जो कराची के पास विंड कॉरिडोर है, कराची से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पर ये फार्म्स बनाए गए हैं जिसमें कि तकरीबन को 1700 मेगावाट की बिजली ग्रिड को दी जा रही है। लेकिन इसमें माइक्रो विंड टर्बाइंस भी जो है उनका बड़ा अब जो है चर्चा है। अब वो लगाई जाती हैं जिससे आप स्ट्रीट लाइट्स भी जला सकते हैं और भी हजारों काम ले सकते हैं। तो इन बड़ी विंड मिल्स पे और छोटी जो माइक्रो विंड टर्बाइंस है, इन दोनों के ऊपर आज बात होगी। तो इससे पहले कि हम अपना जो है रेगुलर प्रोग्राम शुरू करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें खुद ब खुद। ओवर टू यू गाजी साहब। हाँ, शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। वैसे तो ये आपका ख़ास सब्जेक्ट इसलिए भी है कि आप अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड इस्लामाबाद में आपने बतौर चेयरमैन काफ़ी अर्सा काम किया है और आपके पास बहुत सारी लोग प्रपोजल्स वगैरह लेके आते रहे हैं। जी, यहाँ डायरेक्टर जनरल और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज भी मेरे पास रहा है जी। जी जी जी, माशाल्लाह। तो अब यह है, चूंकि आपका ये ख़ास शोबा है इसमें, तो मेरा तो उसमें मामूली सा इनपुट होगा। वो ये है कि यहाँ जो पाकिस्तान में जो जो है वो तो आप ज़्यादा बेहतर सर्कमस्टेंसेस को जानते हैं। यहाँ अमेरिका में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जो है बातें शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन इसकी शेयर करता हूँ आपके साथ, और उसके बाद मैं इसके आपको इसमें थोड़ी सी जो मेरे पास डिटेल इसकी है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी दे देता हूँ। मैं ज़रा इसको रीसेट कर लूँ। अच्छा, विंड पावर के बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो तकरीबन समुद्री इलाकों में तो हर वक्त तकरीबन ये चलती रहती है। हर वक्त ही हवा जारी रहती है। शहरी इलाकों में भी ये ऑफ एंड ऑन होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सोलर जो है आपका, वो तो दिन के वक्त आपको काम आता है, लेकिन जब रात होती है तो सूरज नहीं होता, तो फिर उस वक्त हम क्या करें। तो लोगों ने आम तौर पर जो घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं वो हाइब्रिड सिस्टम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि दिन को ये लोग सोलर पे भी काम करते हैं, साथ में इसके वो विंड टरबाइन लगा देते हैं, ताकि दिन को भी उनको एक्स्ट्रा पावर भी मिलती रहे और रात को जब सोलर काम नहीं कर रहा उस वक्त भी उनको जो है बिजली की सप्लाई जारी रहे। अगर उन्होंने बैटरीज चार्ज वगैरह करनी है तो भी उनकी वो साथ में चार्ज होती रहे। इसमें एक ख़ास बात जो डॉक्टर बिशारत साहब ने फरमाई है वो बिल्कुल ठीक है कि इसके लिए विंड एक कॉरिडोर जो है चाहिए होता है। जैसे उन्होंने फरमाया कि भाई समुंदर के किनारे कराची से 40 मील के फासले पर गवर्नमेंट ने विंड टर्बाइन्स लगाई हैं। तो असल बात यहाँ अमेरिका में भी यही है कि यहाँ भी विंड जी, मैं टर्बाइन। एक करेक्शन कर दूं जी, समुद्र किनारे नहीं है ये, वो झिम्पीर का इलाका है, थट्टा झिम्पीर का।
वो विंड जी। कॉरिडोर है जहां हमारे पास 50,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है। दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी जहाँ जिस जगह मैं हूँ कैलिफोर्निया में, यहाँ भी दो तीन जगहों पर विंड कॉरिडोर हैं जहाँ बहुत सारी विंड मिल्स डिफरेंट डिज़ाइंस की लगी हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर डिज़ाइन जो है वो तीन परों वाला है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद इसमें एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए कि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, परों का फैलाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मेगावाट लें, बड़ी पावर इसमें से हासिल कर सकें जितनी बड़ी कर सकते हैं। उस बड़े पार का नतीजा ये होता है कि अगर हवा उस कैपेसिटी से ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो ये इसको डैमेज भी कर सकती है। इसमें अगरचा ऑल्टरनेटिव, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम इसका होता है इसको कंट्रोल करने का, लेकिन जो हमने एक्सीडेंट्स देखे हैं वो उनके पोल जो है वो नीचे गिर जाती हैं, पोल ट्विस्ट होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं। परों को नुकसान नहीं पहुंचता, मशीन को नहीं पहुंचता, लेकिन जो जिस पोल पे वो माउंट किए होते हैं वहां से ये गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आई, इस तरह की होती रहती है। और बहुत अरसे पहले, आज से तकरीबन 26 साल पहले मैंने एक आइडिया पेश किया था, जो दैट इज इन आल्सो राइटिंग। तो मैंने उसमें कहा था कि हमें विंड कॉरिडोर की जरूरत है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन ये बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई सारी दुनिया जो है ये विंड कॉरिडोर ढूंढती फिर रही है और आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि आपको विंड कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस बेसिस पे ये बात की थी कि देखिए आपके पास बिल्ट इन हर जगह, हर कंट्री में बिल्ट इन विंड कॉरिडोर ऑलरेडी मौजूद है। और वो आपकी फ्रीवेज हैं, आपकी वो सड़कें हैं जिसमें दो तरफ से हवा चलती है। यानी एक तरफ आपकी गाड़ी 60 मील फी घंटे की रफ्तार से, या तो मील के हिसाब से हम काउंट करते हैं, किलोमीटर के हिसाब से नहीं, फर्ज कीजिए 120 किलोमीटर के हिसाब से आप एक तरफ जाते हैं, दूसरी गाड़ी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन पे वो भी 120 मील की रफ्तार 1 किलोमीटर के हिसाब से आ रही है। तो दरमियान में एक वोर्टेक्स पैदा होता है दोनों तरफ से, क्योंकि एक तरफ हवा जा रही है दूसरी तरफ से आ रही है। तो जो वर्टिकल टरबाइन है, आप कहीं भी वो वर्टिकल टरबाइन लगा दें फ्रीवे के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पे, और हर गाड़ी जो अपना पेट्रोल फूंक रही है, अपने पेट्रोल से जा रही है, वो दोनों तरफ इसको ट्विस्ट करेगी और ऑटोमेटिकली आपके पास एक विंड कॉरिडोर ऐसा बन जाएगा जिसमें ट्विस्टर्स हैं। जो ट्विस्टर्स जो हैं ये खुद ब खुद जो हैं ये आपकी टरबाइन को चला रहे हैं। तो इस तरीके से, ये 26 साल पहले की बात है। तो अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेट पे देखा कि उस तरह की टरबाइंस जो हैं ये मार्केट में अब आ चुकी हैं, जो सड़क के दरमियान में दो दो अगर सड़कें जा रही हैं तो उसके सेंटर में ये वर्टिकल टरबाइंस लगा देते हैं, ताकि किसी भी डायरेक्शन में हवा आए, ओमनी डायरेक्शन, एनी टाइम, जो जहाँ भी आ रही हवा, यूनिवर्सली राइट लेफ्ट कहीं से भी आ रही है, तो ये जो है ये टरबाइन जो है ये चलती रहती है और बिजली पैदा होती रहती है। और अगर सारी फ्रीवे जो है, या जैसे मोटरवे है आपकी, सारी की सारी के साथ साथ दरमियान में अगर ये इस तरह के वर्टिकल टरबाइंस लगा दिए जाएं तो आप इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके पास है, कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कि कितने कितने फासले पे आप लगाएंगे, क्योंकि ये जहां भी लगाएंगे ये चलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब अगले स्लाइड पे हम जाते हैं। ये एक वैसी ही एक टरबाइन है जो इसको कहते हैं थ्री वर्टिकल एक्सेस जो टरबाइन है, ये तीन लगाई हुई हैं एक बेस के ऊपर। तो ये एक बेस पे तीन लगाने की बजाय ये सारे के सारे सड़क में दरमियान में लगी हों, तो ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप किस कदर बिजली पैदा कर सकते हैं सिर्फ अपनी फ्रीवे से। आपको किसी लंबे चौड़े बड़े बड़े किसी भी विंड कॉरिडोर की भी जरूरत नहीं है। इसमें एक ऑब्जेक्शन मैंने देखा है, जो लोगों को यहाँ की जो पेटेंट ऑफिस वाले हैं अमेरिका में, जो सबसे पहले जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो पूछते हैं कि भाई देखो जो विंड टरबाइन आप बना रहे हैं या चला रहे हैं, इसमें बर्ड्स को कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये तो नहीं होगा परों के नीचे आए हैं और वो तेजी से चल रही है और कट के गिर रहे हैं? तो ऐसा काम जो है वो यहाँ अलाउ नहीं है। तो आप इस शक्ल में देख सकते हैं, ये इस तरह की है कि ये बर्ड्स को, या जो हैबिटेट है इसके, जो जो परिंदे वगैरह हैं उनको किसी किस्म का
नुकसान नहीं पहुंचने देती। इसकी लाइफ तकरीबन 20 साल के करीब है। अब आपको मैं कुछ ऐसी टरबाइन के बारे में बताने लगा हूं जो स्टेशनरी हैं, जो चलती ही नहीं है, जो जिनमें मूविंग पार्ट जो है वो है ही कोई नहीं, और वो बिजली इससे 5 गुना ज्यादा पैदा करती। वो कैसी हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये खैर ये जो है इसमें तो वैसे ही टरबाइन जैसे आपने पहली देखी है, ये इसी तरह की ट्विस्टेड टरबाइन लगी हुई है, और साथ में पीछे उन्होंने जो है रिफ्लेक्टर रखा हुआ है। रिफ्लेक्टर से वो वहाँ से वो जो है आपकी सोलर थर्मल हीट वहाँ से जनरेट करते हैं। यहाँ ये जो आपको कर्सर में लगा रहा हूँ, और ये जो सामने ट्यूब सी लगी है इस पे वो ऑयल गर्म कर लेते हैं या किसी चीज़ से सॉल्ट इसमें डाल लेते हैं, सर्दी गर्मी एयर कंडीशनिंग इससे पैदा कर लेते हैं। और जो ये वाली टरबाइन खड़ी है, ये विंड टरबाइन है। तो ये एक पोर्टेबल किस्म का सिस्टम उन्होंने बनाया घर के, जहां आपके पास अपना अगर स्टैंड अलोन अपना घर किसी जंगल में भी है तो आपके पास एयर कंडीशनिंग भी है, और आपके पास जो है ये विंड टरबाइन भी आपकी चल रही है और बिजली पैदा कर रही है। अगर बैटरीज हैं उसको भी चार्ज कर रही है। अब ये जो टरबाइन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये दुनिया की सबसे एफिशिएंट टरबाइन मानी जाती है, क्योंकि रीजन उसका ये है कि 2 मील फी घंटा की रफ्तार से भी अगर हवा चल रही है, 2 मील, ये कि आदमी पैदल तकरीबन 3 मील से चलता है, 3 मील फी घंटा की रफ्तार से आदमी पैदल चलता है। तो अगर आपके पैदल चलने की रफ्तार से भी कम अगर हवा चल रही है तो भी ये बिजली, ये जो टरबाइन है ये काम करेगी। और कैसे करेगी? ये ऊपर के हिस्से में किसी भी डायरेक्शन में हवा आ रही है, इसके खाने खाने ऊपर बने हुए हैं, तो ये हवा नीचे को फेंकेगी, ऊपर से नीचे को फेंकेगी। और नीचे का हिस्सा जो है आप देखें ये कर्व्ड है, ये ऊपर का हिस्सा बड़ा है, सुराख इसका जो एंट्रेंस है, और ये ग्रेजुअली छोटा होता 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 नीचे आते हुए ये नंबर 2 पे ये बहुत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्पीड जो है हवा की वो एक एकदम से बढ़ जाती है। जैसे आपके पास एक पानी का एक नलके का नल है जहाँ से पानी गुजर रहा है, आप अंगूठे से उसको दबाते हैं, उसका सुराख छोटा करते हैं, तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। इसी प्रिंसिपल पे जब हवा जो है ये ऊपर से आती है और इस कर्व में से गुजर के छोटे होते सुराख में आ जाती है, तो छोटे सुराख में इसकी स्पीड तेज हो जाती है, जिसको वेंचुराई इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ आप देखें ये नंबर 3 पे कितनी वो तंग हो गई है, और 3 और 4 के दरमियान, नंबर 3 और नंबर 4 इसके दरमियान में टरबाइन इधर लगाई है। टरबाइन लगाने के बाद फिर मुंह खोल दिया है, इसका बड़ा कर दिया है, ताकि ये जो बाकी की हवा है ये फिर फिजा में वापस चली जाए। ये एक ऐसी टरबाइन है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, चुनाचे आप इसको किसी भी जगह पर लगा दीजिए, इवन 2 मील की स्पीड पे भी अगर हवा चल रही है तो यहाँ आके इसकी स्पीड तकरीबन काफ़ी बढ़ जाएगी, और इस विंड टरबाइन से आप जो है बगैर किसी नुकसान के आराम से के साथ जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं। इस में एक मिसाल दी हुई है कि अगर 10 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा अगर चल रही है जो नॉर्मल चलती है, एज लो एज 2 माइल्स पर आवर विंड्स भी हो या 10 मील की रफ्तार से भी हो, ये यहाँ इसको कैप्चर करके विंड को नीचे ले आते हैं। यहाँ ये जो 10 मील की रफ्तार है ये 40 मील फी घंटा हो गई, या नीचे आके नंबर 3 पे वेंचुराई इफेक्ट से, यानी 4 गुना इसकी रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ टरबाइन उन्होंने लगाई हुई है नंबर 4 पे। यहाँ टरबाइन से वो चला रहे हैं, उसका बिजली बना रहे हैं, और आगे से जो है इसको मुंह खोल दिया है, और 15 मील फी घंटा की रफ्तार से यहाँ से हवा बाहर आ रही है। तो ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटा साइज है। मैं अगली स्लाइड में आपको आपको बताने वाला हूँ इसमें। ये देखिए इसका एक और व्यू है इसमें, कि ऊपर खाने बने हुए हैं और साथ में कर्व्ड, ये कर्व बना हुआ है, और ये इस जगह पर सुराख है जहां से हवा जो है वो इकट्ठी होकर नीचे को आ रही है। यानी किसी भी डायरेक्शन से हवा अगर आ रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी, कुछ सारी की सारी कलेक्ट होके तो इस छोटे से बड़े से हिस्से से होते हुए छोटे हिस्से में आती है। और ये जो तंग सा सुराख आप देख रहे हैं जहाँ कर्सर इस वक्त है, यहाँ पर टरबाइन लगी है। यहाँ से टरबाइन पे ये जो 4 गुना ये इसकी वो स्पीड बढ़ जाती है, और फिर इसके बाद ये एग्जिट है, यहाँ से ये बाहर निकल जाती है।
ये इसमें जो है इनटेक, वही तस्वीर है। इनटेक कहाँ आ रहा है, यहाँ से कलेक्शन हो रही है, यहाँ से नंबर 4 पे इसकी टरबाइन लगी है, और नंबर 5 से ये डिलीवरी सिस्टम है, बाहर निकल रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने यह किया कि इसको छोटा कर दिया, इसी डिजाइन को बहुत छोटा करके पोर्टेबल बना दिया कि भाई अपने घरों की छतों पे रख लें। अब ये जो है, ये 3 गुना ज्यादा स्पीड को बड़ा करती है। एक भी मूविंग पार्ट इसमें नहीं है, सिवाय इसके अंदर जो छोटा सा अंदर की तरफ जनरेटर लगा हुआ है, वो बिजली पैदा करता है। इंक्रीजेस विंड स्पीड बाय 40% ऑन एवरेज, 3x इंक्रीज इन पावर वर्सेस रेगुलर टरबाइन। टरबाइन दूसरी जो है 3 गुना ज्यादा काम करती है, खूबसूरत है, मुख्तलिफ रंगों में मिलती है। और आप छत पे लगा लें, जमीन पे रख लें, तो आपका ये जो है बैटरियां चार्ज होती रहेंगी, विंड बिजली बनाते रहेंगे आप। ये पोर्टेबल सा डिज़ाइन उन्होंने बनाया है। ये आमतौर पर देखने में ये तकरीबन मेरे ख्याल में 4 फुट लंबी है। मैंने इसकी दूसरी तस्वीरें भी देखी हैं, तो ये तकरीबन 3 बाई 4 की, 3 फुट बाई 4 फुट की है। ये और चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारी इनोवेशंस आ चुकी हैं। अगर हम आ, किसी भी एक चीज को पकड़ लें, अगर घरों में देखते हैं तो घरों में तो मेरे ख्याल में ये जो ग्रीन कलर की आखिर में मैंने आपको बताई है, ये टरबाइन घरों की छतों के लिए बड़ा अच्छा है। इस पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, ये अपने तौर पर खुद ही वाई छतें खराब नहीं होंगी। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और जहाँ तक हाईवेज का ताल्लुक है, वहाँ मैं स्ट्रांगली समझता हूँ, मेरी कन्विक्शन है कि अगर वहाँ को उस जगह को एज विंड कॉरिडोर हम इस्तेमाल करें, तो हम बिजली की तमाम कमी पर विंड एनर्जी से काबू पा सकते हैं। ओवर टू यू बिशारत साहब। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छी आपने इस वक्त एक टॉक दी है विंड एनर्जी पर। स्पेशली जैसे शहर कराची है जहाँ पे अक्सर हवा चलती रहती है, वहाँ ये माइक्रो विंड टर्बाइंस बहुत कामयाब हो सकती हैं। और इसमें कोई ऐसा मूविंग पार्ट भी नहीं है जो कि परिंदों को नुकसान पहुंचाए या कुछ और नुकसान करे। तो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, पाकिस्तान में बन सकता है, इजीली बन सकता है। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने उनको इस वीडियो से इंस्पिरेशन आनी चाहिए, पाकिस्तान में बनाने चाहिए। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो है मोटरवेज पे, हाईवेज पे दरमियान में लग सकते हैं, तो कम से कम उनकी जो लाइट्स हैं रात के वक्त, अगर इसमें बैटरी सिस्टम भी हो, अव्वल तो विंड रात को भी चलती है, तो वो लाइट्स से जल सकती हैं। और बाकी भी बिजली ली जा सकती है। तो बहुत ही ये कामयाब रहेगी। हमने ये किया था कि नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरीज यूएसए से पूरे पाकिस्तान की विंड मैपिंग कराई। और ये सैटेलाइट मैप्स उन्होंने हमें दिए। उसमें हमें एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि किस किस जगह पर जो है विंड एनर्जी अवेलेबल है। और पूरा पोटेंशियल पाकिस्तान का हमें बना कर दिया एक नक्शे की सूरत में, पाकिस्तान के मैप के ऊपर मार्क करके दी जगह, जिसमें से एक ये विंड कॉरिडोर था जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि कराची के नज़दीक है, जिम्पी के इलाके में, ठट्टा के। और वहाँ पर 50,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 3,24,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है, जो कि बहुत एक बड़ा पोटेंशियल है। और अगर इसको प्रॉपरली टैप किया जाए तो पाकिस्तान के तमाम दुख दर्द एनर्जी से मुतालिक जो है वो दूर हो सकते हैं। तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को भी, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी। और ये टर्बाइंस पाकिस्तान में बनाने चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी टॉक थी आज, लोगों ने इससे काफ़ी सीखा होगा। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब, आपके वक्त का। हाँ।